पार्ट 2 अथॉरिटी। अब सीन शिफ्ट होता है एमसी पर, जहां पर उसके चारों डीमन आर्मी के जनरल उसके सामने आ जाते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, डीमन किंग, आपको डीमनस के रूल तो पता ही है ना, कि जो सबसे ताकतवर होगा वही डीमन किंग बन सकता है। एमसी उन्हें देखकर सोचता है, वो सब कितने डरावने हैं और उनमें से हर कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर है और मैं कोई स्किल भी यूज कर पा रहा। क्या होगा मेरा? क्या मैं मरने वाला हूं? पर एमसी को देखने वाला जनरल कुछ और ही सोचता है। एमसी को देखकर उसे लगता है, इतना प्रेशर, वो भी फाइट चालू होने से भी पहले? क्या वो अपनी पावर जमा कर रहा है? इतनी पावर कहां से आ रही है? पर वो थोड़ा सा हंसते हुए सोचता है, कुछ नहीं मेरे साथ, और डीमन जनरल है, हम सब मिलकर उसे ही हरा सकते हैं। और तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो बाकी के तीनों डीमन जनरल जाके पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और वो सोचता है, ये क्या हो रहा है? क्या उन्होंने मुझे धोखा दे दिया? पर वो तीनों सोचते हैं, हम पहले देखेंगे तुम कैसे फाइट करते हो, और हमें लगा कि हम जीत सकते हैं तो हम तब फीतो को ज्वाइन करेंगे। और वो सोचता है, वो तीनों कितने खटिया है, और वो तीनों सोचते हैं, हम डीमनस हैं, हम ऐसे ही होते हैं। तभी बटलर बोलता है, जैसा हमारा डीमन ट्रेडिशन है, सब फाइट किसी एक के मरने के बाद खत्म होगी और गिव अप करना मना है। और हमें दिखता है उसके पीछे एक स्क्रीन है और बहुत सारे लोग ये फाइट देख रहे हैं। तभी एमसी बोलता है, अबे तू किसके साइड में है? और डीमन जनरल भी उसे रुकने बोलता है, पर वो खुद को संभाल के सोचता है, मैं ये फाइट जीत सकता हूं। डीमन किंग अब वीक हो गया है, मैं ये कर सकता हूं। पर एमसी बहुत डरा हुआ है और वो सोचता है, मैं क्या करूं? ये सब कैसे हो गया? क्या ये मैं स्टॉप कर सकता हूं? और तभी एमसी सोचता है, मैंने अपनी ताकत टेस्ट की। मुझे लगा था डीमन किंग होने से मैं ताकतवर रहूंगा, पर ऐसा नहीं था। मैं थोड़ा बहुत ताकतवर हूं, पर इतना कुछ नहीं। और हमें दिखता है एमसी सोफा उठा के अपनी ताकत टेस्ट कर रहा था, पर तभी जनरल एमसी पर अटैक कर देता है। एमसी डर जाता है, पर तभी जनरल का अटैक देखकर सोचता है, ये मूवमेंट मैंने गेम में देखी है, वो स्लाइश या फिर थ्रस्ट करेगा। और एमसी सोचता है, मैं ऐसा कुछ कैसे डोज करूंगा? पर एमसी वो अटैक डोज कर लेता है और ये देखकर वो खुद शॉक हो जाता है, ये मैंने कैसे किया? और तभी एमसी को याद आता है, जब वो गेम खेलता था तो उस टाइम भी ये कैरेक्टर ऐसे ही मूवमेंट करते थे और एमसी को वो सारे मूवमेंट याद है और वो मूवमेंट सेम है जैसे गेम में थे। और तभी तीनों जनरल जो पेड़ के पीछे से फाइट देख रहे हैं बोलते हैं, तुमने देखा जब लार्ड ने वो अटैक डोज किया, वो फिर से अटैक करके उसका हाथ उखाड़ने वाले थे। और तभी वो सोचती है, फिर क्यों डीमन किंग ने ऐसा नहीं किया? छोड़ो, थोड़ी और देर फाइट देखते हैं। और तभी जनरल एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी फिर से डोज कर लेता है। और तभी एमसी सोचता है, ये क्या हो रहा है? उसके सारे अटैक जैसे गेम में थे वैसे ही है। और वो सोच, जब मैं फर्स्ट टाइम ये गेम खेल रहा था तब जब मैं असुरत से मिला था गेम में, तो मुझे लगा था उसे डिफीट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बहुत फास्ट था और उसके पास बहुत सारे अटैक थे। पर बहुत बार उसके हाथों मरने के बाद मैंने उसे 128 टाइम पे हरा दिया था। और बार खेलने के बाद मुझे उसकी फाइट स्टाइल समझ गई थी और मैं उसका हर अटैक डोज कर सकता था। तभी असुरत एमसी पर फिर से अटैक करने आता है, पर एमसी सोचता है, कुछ फायदा नहीं, उसका अटैक मुझे टच ही नहीं कर पाएगा। और एमसी को हंसता हुआ देखकर तीनों जनरल डर जाते हैं। और उसके बाद एमसी उस फाइट में सब अटैक एक एक करके बड़े आसानी से डोज कर लेता है। और एमसी को ऐसा देखकर जनरल सोचते हैं, वो असुरत के सारे अटैक डोज कर रहा है। और डीमन किंग हंस भी रहा है, क्योंकि असुरत बहुत वीक है और डीमन किंग को मजा आ रहा है। असुरत को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो एमसी पर अटैक करता है। पर एमसी सोचता है, कितना अच्छा हुआ, मैं उसे अटैक डोज कर सकता हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे हरा सकता हूं। पर मुझे एक बात समझ आ गई है, इस दुनिया एक रूल्स गेम के रूल्स जैसे ही है। और तभी एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है। एमसी वो देखकर सोचता है, ये तो कॉमिक में होता है। और तभी सिस्टम एमसी को कांग्रेट्स करता है असुरत के सारे अटैक डोज करने के लिए। और तभी असुरत एमसी की तरफ भाग के आता है और नोटिफिकेशन आती है, एमसी को आपको रिवॉर्ड मिलेगा।
आपके लिए डीमन किंग की एक एबिलिटी ओपन हो गई है। टारगेटिंग फंक्शन अनलॉक है अब। और तभी एमसी को असुरत पर एक मार्क दिखता है और एमसी सोचता है ये एबिलिटी तो सिर्फ स्पेशल स्किल के साथ यूज ही होती है। और तभी एमसी अपने नाखून यूज ही करके अपने दूसरे हाथ से थोड़ा खून निकालता है और असुरत की तरफ फेंक देता है। और जैसे ही एमसी का खून असुरत को लगता है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखकर बाकी जनरल भी डर जाते हैं और बाकी डीमन आर्मी भी एमसी को सपोर्ट करने लगती है, जो एमसी की फाइट देख रही थी। और तभी एमसी असुरत के पास जाता है। उसकी हालत तो खराब है, पर वो अभी भी जिंदा है और ये देखकर एमसी को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है वो अभी भी जिंदा है, पर मेरे अटैक से तो वो मर जाना चाहिए था। और उसके पास तो रिकवरी स्किल भी है और वो अभी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। मैं क्या करूं? और तभी एमसी उस पर और एक अटैक करता है और एमसी को अटैक करता देख उसके बाकी जनरल सोचते हैं वो असुरत पे बस उतना ही अटैक कर रहा है जिससे वो मरे नहीं, पर उसे पैन हो। पर तभी असुरत को नीचे पड़ा देख एमसी सोचता है ये मर क्यों नहीं रहा, क्या करूं अब मैं? और तभी नोटिफिकेशन आती है तुमने असुरत को हरा दिया है, इसीलिए एक नया सिस्टम अनलॉक हो गया है इन्वेंट्री आर्मर रिमूवल। और तभी एमसी एक अच्छे आर्मर को इन्वेंट्री में देखने लगता है, पर उसमें जो एमसी ने पहना है वही है और कुछ नहीं है। और तभी एमसी असुरत की तरफ देखकर सोचता है मुझे उसे खत्म करना होगा, पर मैं उसे मार नहीं सकता, मैं उतना ताकतवर नहीं हूं। उसकी रिकवरी एबिलिटी बहुत अच्छी है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पर तभी एमसी को एक आइडिया आता है और एमसी सोचता है वो जिंदा है, इसका मतलब मैं उस पर ब्लडी स्ट्रीक कर सकता हूं और शॉटगन अगर मैंने उसे रॉड के जैसा यूज किया तो मैं सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स कर सकता हूं। मैं कितना जीनियस हूं। और तभी बाकी जनरल्स की तरफ देखकर एमसी सोचता है वो लोग मुझसे अब डरते होंगे, अच्छा है अभी टेस्ट करके देखता हूं। और तभी वो आवाज देता है ओए सिरगी, और वो एमसी को आवाज देती है हाँ सर। और तभी एमसी बोलता है असुरत को बांध दो। और ये सुनकर वो सोचती है क्या मैं एक नगे इंसान को बांध दूं? क्या डीमन किंग मुझे और असुरत दोनों को बेइज्जत कर रहा है? पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है असुरत को एक पोल से बांध दिया है और एमसी बोलता है स्टेप फर्स्ट लाइटनिंग रॉड को तैयार करो। पर तभी असुरत उठ जाता है और उठते ही बोलता है मैं रिकवर हो गया। मैंने बोला था डीमन किंग वीक हो गया है और तुम मुझे मार नहीं सकते, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा डीमन किंग। पर तभी एमसी उस पर अटैक कर देता है ब्लड स्ट्रीक से, जो कि है स्टेप सेकंड। और एमसी सोचता है इससे हवा का नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। और तभी दूसरे डीमन जनरल को आवाज देता है एमसी हरतोक, तुम इस पूरी जगह को फॉग के घेर दो और याद रहे फॉग थिक और पानी हो ऐसा होना चाहिए। और हरतोक सोचता है क्या डीमन किंग ऐसा करने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं जिससे उनका अटैक और पेनफुल हो? क्या अच्छी ट्रिक है, आज मैं कुछ नया सीखा हूं। और तभी अपनी एबिलिटी यूज करके वो सब जगह फॉग कर देता है। और ये है हमारी थर्ड स्टेप। और फोर्थ सेटअप है फिर से अटैक करो और ये सब रिपीट करो। और एमसी फिर से अटैक करता है और वो सोचता है ये बहुत पेनफुल है मेरे लिए भी। और बाकी सब बटलर जनरल एमसी को बहुत शौक में देख रहे हैं, यहां तक कि असुरत भी शौक है। पर एमसी सोचता है इससे जमीन अच्छी हो जाएगी, अब मैं इस पर क्या उगाऊंगा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। और तभी बहुत सारे अटैक करने के बाद एमसी जमीन चेक करता है और सोचता है नाइट्रोजन बढ़ जमीन में और अब नेक्स्ट स्टेप करनी होगी। और तभी एमसी सोचता है मुझे सॉइल को अच्छा करने के लिए अब मुझे खाद चाहिए और तुम सब मुझे शीट चाहिए। और ये सुनकर तीनों जनरल शॉक है और वो सोचते हैं असुरत को इतना तड़दद पाने के बाद अब डीमन किंग उसे गुट से भरना चाहते हैं, वो कितने बेरहम हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें एक फॉरेस्ट से हीरो किमची कही जाते दिखता है। तभी उसे एक आवाज आती है प्लीज कोई मदद करो। और अभी हमें दो इंसान दिखते हैं जो बोलते हैं हमारी मदद करो, हम पर गॉब्लिन ने अटैक किया है। और दूसरा बोलता है तुमने हमारी मदद की तो हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। हीरो किमची कुछ टाइम उन्हें देखता है, उसे ऐसा देखकर वो डर जाते हैं, पर वो हाथ आगे बढ़ा के बोलता है डरो मत,
पर वो और डर जाते हैं और सोचते हैं उसने ये क्या पहना है, वो कितना सस्पिशियस लग रहा है। तभी हीरो बोलता, उन्हें क्या तुम्हारे पाँव को चोट लगी है? और तभी जिसे चोट लगी है उसे हीरो किमची उठा लेता है और दूर से को बोलता है, क्या तुम रास्ता दिखा सकते हो? और वो तीनों चलने लगते हैं और चलते चलते वो हीरो किमची को बोलते हैं, तुम बहुत ताकतवर हो। वैसे मेरा नाम रिवाज असराहन है और जो तुम्हारे साथ चल रहा है वो मेरा सर्वेंट है दयोल फ्रॉन्टेरा। तुम्हारा नाम क्या है? और हीरो किमची बोलता है, अब से मैं वही खोजूंगा। और तभी वो फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। और यही होता है पार्ट 2 खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसका नाम है सरज।